जितनी कड़वी आप नहीं बोल सकते, वहाँ बहुत कड़वी कड़वी बात इन्हीं बातों पर हुई हैं कि समता सेंधल पहले के तरीके से, जैसे अभी आपने कहा गेजा बंगेल हो, मिर्चीपुर हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में कोई अत्याचार हो तो समता सेंधल पहले वहाँ पहुँचता था, दूसरा लोग नहीं पहुँचता था। ऐसा ही लोग समता सेंधल के हर जगह जाकर के समाज का भला करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। हम लोगों ने निर्देशित किया है दल के तमाम लोगों को। देखिए साहब, ये 100वां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए समता सेंधल का स्थापना दिवस जिस दिन का था, वो स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में दिल्ली अम्बेडकर भवन राष्ट्र का कार्यालय है, इसलिए यहाँ पर मनाया गया, आयोजित किया गया। परंतु ऐसा नहीं है यहीं पे हुआ है, राजस्थान से लेके तमाम भारत के अंदर जितने भी राज्य समय ही आज के दिन बाबा साहब के द्वारा स्थापित समता सेंधल का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है। लेकिन सर, आज पहली बार ऐसा देखा गया कि समता सैनिक दल समाज का नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। जैसे आप बताइए ना, प्रामाणिक रूप से कौन सा हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है समता सैनिक दल? जिस तरीके से आए हर साल समता सैनिक दल का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ऐसी राजनीतिक हलचल नहीं होती है, तो आज क्यों नहीं? कौन सी राजनीति? किसी पार्टी के बैनर तले हम काम कर रहे हैं क्या? हम किसी नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं क्या? कुछ वजह तो हो राजनीति की। देखिए, SC ST आयोग का चेयरमैन होना भारत का संविधान का वो पद है जो पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में व्यवस्था दी है। ST के आयोग के चेयरमैन भी इसी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब के संविधान के तहत काम करने का अधिकार है और समता सैनिक दल को भी वही अधिकार है। तो सरकार किसी की भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक दायित्व हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। शेड्यूल कास्ट, SC ST और तमाम जितने भी आदिवासी लोगों का कल्याण करे वो लोग। समता सेंधल का भी यही उद्देश्य है। आज 100वां ऐतिहासिक दिवस था, हमने 94वां ऐतिहासिक दिवस देखा था, पूरा अम्बेडकर भवन भर गया था, कहाँ कमी रही? हाँ, ये बात आपकी बहुत बढ़िया है। ये कमी जो आयोजक लोग हैं हमारे साथी संबंधी, जिसमें हम भी शामिल हैं, ये उनकी कमी रही कि आज की डेट में यहाँ बैठना भी पसीने पसीने हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, यहाँ बैठना भी, जहाँ कूलर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो वहाँ जो सामने हमारा मंच लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 10 बजे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में था, 500 सैनिकों ने ये बात तय कर ली थी। यहाँ ये सुबह की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये कल से लोग रुके हुए हैं सबके सब। उन्होंने कहा साहब जी यहाँ बैठना यूँ समझो लोहे के चने चबाना है, इसलिए आपने जो ये टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए थी ऊपर छाया की, वो नहीं की है। इसलिए हम जितने भी सैनिक हैं वो यहाँ नहीं बैठ सकते, तो वो बिल्डिंग के अंदर में रहे हैं। आप देख सकते हैं जाकर में, ये कारण रहा है क्योंकि 1500 जवान रात के आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ खाना चल रहा, रहना चल रहा। आप देख सकते हैं किलोमीटर दूर से आ सकते हैं, लेकिन मंच के सामने नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं वो धूप से डर गए। देखिए साहब, ये बात कह देना किसी चीज़ के लिए, ये इसमें हम नहीं कह सकते। हम ये मान सकते हैं कि हमारी व्यवस्था में ये थोड़ी बहुत खामी थी। आगे जो हम लोगों ने तय किया है, SC ST आयोग के तमाम जो सिस्टम है भारत सरकार का, उसको हमने प्रेषित करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा भारत के संसद में लगे जहाँ से हटाई है भारत सरकार के द्वारा। भारत के अंदर में SC ST जो टोटल समाज है, उस पर होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ आयोग, सभी आयोग जो बने हैं संबंधित, वो लोग एक्शन में आएँ, उनकी सुरक्षा का काम करें, रक्षा का काम करें। ये समता सैनिक दल ने उनके सामने प्रस्तावना रखी है और हम सब ने मिलकर तय किया है कि समता सैनिक दल को पूरे भारत के गांव-गांव में जब तक हम लोग नहीं बना दें, नहीं स्थापित कर दें, तो समाज की सुरक्षा करने के लिए यह तय हुआ है। विस्तार के लिए क्या रणनीति है? विस्तार के लिए जितने भी हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर 18 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे साथी आए हैं। आसाम के टंकेश्वर दास जी, झारखंड से लेकर के तमाम मतलब स्टेटों के ज़्यादातर प्रेसिडेंट रहे, उनकी टीम यहाँ पर नहीं है। और चूँकि ये भीड़ वाला लोग नहीं है, कोई इसमें IAS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, SDM है, इस तरीके के, कोई इंस्पेक्टर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई पत्रकार है। ऐसे लोगों की टीम है पूरे भारत के अंदर से, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में शासन प्रशासन के साथ लग करके और समाज के साथ लग करके समता सैनिक दल को भी बढ़ाएंगे और समाज की रक्षा सुरक्षा भी करेंगे। तय कर लिया। चलते चलते क्या अपील देशवासियों से करें जिससे कि समता सैनिक दल की
जो विस्तार है, जो उसमें सैनिकों की कमी है, वो ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो मैं आप तमाम साथी जो यहाँ मीडिया के सम्मानित साथी हैं, जिनका सम्मान बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए था, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के ही साथियों के कारण, हमारे कारण से जो सम्मान की बात आती है वो पीछे आती है बहुत। ये बात आपने भी कही, हमने महसूस की है, भविष्य में ऐसा ना हो। एक तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जो एक संदेश देने के लिए विभिन्न साथी अपने अपने जो चैनल के द्वारा यहाँ आए हैं और इसको शूट कर रहे हैं और प्रचार करेंगे, इसके लिए तो धन्यवाद आपको। और साथ साथ में मैं तमाम भारत और भारत से बाहर टोटल अम्बेडकरवादी लोगों से, संगठन के तमाम लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। उमेश सिंह गौतम समता सेंट्रल का एक छोटा सा सिपाही जो संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी में हूँ, मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम स्टेटों के प्रेसिडेंट और सब लोग यहाँ पर हैं, महिला अध्यक्ष हैं, उन सब के माध्यम से भी ये अपील है पूरे भारत से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले जल्दी से जल्दी एक होकर के यहाँ पर जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम करें और तमाम जितने भी जाति व्यवस्था है, ब्राह्मणी कल्चर का जो सिस्टम है, उसके स्थान पे अंबेडकरवादी सिस्टम, बुद्ध का सिस्टम कायम हो। इसलिए समता सेंट्रल को ज़्यादा वो लोग अपने यहाँ बढ़ाने चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के 9 वर्ष के बच्चे की हत्या कर दी गई। बकरी चराना था, बकरी ब्राह्मण के खेत में घुस गई, बस इसलिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं बकरी किसी के खेत में चले जाए, कहीं कोई पानी पी रहा हो किसी के नल से, वहाँ पर, और कोई अगर बहन बेटी बाहर निकले भी तो उसको, और यहाँ तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की जाती है हमारी बहन बेटी, सरेआम जबरदस्ती गुंडागर्दी के साथ में उनके साथ में जुल्म होता है, जो हज़ारों साल से होता आ रहा है। चूँकि अब मीडिया है पूरे देश में, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कहीं जुल्म आता है तो पूरे देश में वो प्रचार प्रसार होता है। समता सेंट्रल अपने आपके मीडिया के माध्यम से भी और सीधे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम अपील करते हैं, संगठनों के माध्यम से भी, कि समता सेंट्रल को ताकत दें और समता सेंट्रल की ताकत समाज की ताकत। गौतम जी, जब कभी ऐसी घटना होती थी तो समता सैनिक दल आगे बढ़कर उस गांव के अंदर निरीक्षण करता था, उसकी कार्रवाई कराता था, लेकिन आज समता सैनिक दल सिर्फ हवाई मंचों से ही इस तरीके की बातें कर रही है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और इसके लिए सहमति भी देता हूं। कुछ समय से बिल्कुल ऐसा ही देखने में आ रहा है, परंतु हमारी ये कोशिश है। रात हमारी राष्ट्रीय महासंज्ञान की मीटिंग हुई है, जितनी कड़वी आप नहीं बोल सकते, वहाँ बहुत कड़वी बात इन्हीं बातों पर हुई हैं कि समता सेंट्रल पहले के तरीके से, जैसे अभी आपने कहा गेजा बंगेल हो, मिर्चीपुर हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में कोई अत्याचार हो तो समता सेंट्रल पहले वहाँ पहुँचता था, दूसरा लोग नहीं पहुँचता था। ऐसा ही लोग समता सेंट्रल के हर जगह जाकर के समाज का भला करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। हम लोगों ने निर्देशित किया है दल के तमाम लोगों को, एग्जीक्यूटिव बॉडियों को, ये हमारा जो है सिद्धांत है। उमेश सिंह गौतम जी, युवाओं को सम्मान क्यों नहीं? अधिकतर देखा गया कि मंच में अधिकतर लोग 70 साल से ऊपर के लोग थे, युवाओं को सम्मान क्यों नहीं? देखिए साहब, आप आज देख रहे होंगे जयप्रकाश जी बहुत युवा हैं। नहीं सर, अभी वो आपके सुनिए, आपके सामने उन्होंने घोषणा करी है, आपके सामने घोषणा करी है कि मैं समता सेंट्रल को पूरे देश में स्थापित करने का काम करूंगा। अगर उन्होंने की है तो आपको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने सहृदय की, अपनी मर्जी से की है, केवल इन्होंने नहीं की। मुकेश गौतम से लेकर के, मुकेश गौतम से जो युवा की बात बता रहा हूँ, मुकेश गौतम और यूपी के जो अध्यक्ष हैं लेक्चरर पीपी अशोक जी, जिनके साथ आप फौज देख रहे थे, राष्ट्रीय बॉडी में शामिल किए जाने का सम्मान मिलेगा। अरे साहब, राष्ट्रीय बॉडी या दूसरी बॉडी की बात नहीं, वो समता सेंट्रल के जिम्मेदार हैं। हर स्तर पर है दल, जिले में, प्रदेश में, हर जगह जहाँ भी जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं।